प्रेपोजिशंस में अब हम देख रहे हैं ऊपर के लिए हमें कौन से प्रेपोजिशंस का यूज करना है, ओवर, अबव, ऑन या अप। कौन सी ऐसी सिचुएशंस हैं जब हम ओवर या अबव किसी का भी यूज कर सकते हैं, कौन सी सिचुएशन में केवल ऑन का यूज, किस केस में केवल अबव का यूज, कहां पर केवल अप का यूज, या किन दो सिचुएशंस में केवल ओवर का यूज। इन सभी को एक एक करके समझने से पहले सबसे पहला जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ऊपर नो टच। जब कोई टच ना हो ऐसे केस में या तो ओवर का यूज होगा या फिर अबव का। कब किसका ये समझ लेते हैं। और टच के केस में अगर ऊपर है तो ऐसे में ऑन। यहां पर आप देख रहे हैं एक टेबल है, उस टेबल के ऊपर एक लैपटॉप है। आप देख सकते हैं कि जब किसी लैपटॉप को टेबल के ऊपर रखा गया है तो दोनों एक दूसरे से टच हो रहे हैं। तो जब भी टच होता है, टच, ऐसे में ऊपर के लिए हमेशा यूज किया जाता है ऑन। अगर मान लीजिए मैं सेंटेंस बनाऊं कि मेरा लैपटॉप टेबल के ऊपर है, तो मैं कहूंगा माई लैपटॉप इज ऑन द टेबल। यहां पर ऑन का यूज करूंगा। अब आप देख रहे हैं दीवार पर ऊपर एक घड़ी लगी हुई है जो कि टेबल के ठीक ऊपर है, और इस घड़ी के ठीक ऊपर एक फोटोग्राफ है। जबकि इस केस में यहां पर भी टेबल के ऊपर लैपटॉप तो है, लेकिन टेबल के ठीक ऊपर घड़ी नहीं है, बल्कि घड़ी थोड़ा साइड में है। तो इधर हो सकती है, उधर हो सकती है, लेकिन ठीक ऊपर नहीं है। और इस घड़ी के ठीक ऊपर फोटोग्राफ नहीं है, बल्कि थोड़ा इधर उधर है। ठीक है। तो जब भी टच नहीं होता, आप देख सकते हैं यहां पर कोई फोटोग्राफ इस क्लॉक से टच तो नहीं है, या ये क्लॉक इस टेबल से टच तो नहीं है। जब भी टच नहीं होता, अगर ठीक ऊपर है तो ओवर, और अगर ठीक केवल ऊपर है, ठीक ऊपर नहीं है बल्कि केवल ऊपर तो है, ये इससे ऊपर है लेकिन ठीक ऊपर नहीं है ना, ऐसे में अबव। ये डिफरेंस है ओवर और अबव में। और यही डिफरेंस है अंडर और बिलो में। अगर ठीक नीचे है तो अंडर, और अगर केवल नीचे तो है, ठीक नीचे नहीं है, ऐसे में बिलो। अगर इस फोटोग्राफ में यहां पर ही मैं आपसे कहूं कि मान लीजिए मैं कहता हूं कि ये घड़ी टेबल के ऊपर है, आप देख सकते हैं ठीक ऊपर है, तो मैं क्या कहूंगा, द क्लॉक इज ओवर द टेबल। और अगर मुझे कहना है कि ये फोटोग्राफ इस घड़ी से ऊपर है, तो मैं क्या कहूंगा, दिस फोटोग्राफ इज ओवर दिस क्लॉक। इस केस में मैं ऐसा नहीं कह सकता। अगर मुझे कहना है कि घड़ी टेबल के ऊपर है, दीवार पर है लेकिन घड़ी टेबल के ऊपर है, लेकिन एग्जैक्टली ऊपर तो नहीं है, ऐसे में मैं यूज करूंगा अबव। द क्लॉक इज अबव द टेबल। और यहां पर फोटोग्राफ भी घड़ी के ऊपर है लेकिन ठीक ऊपर नहीं है, ऐसे में अबव का यूज करूंगा, द फोटोग्राफ इज अबव द क्लॉक। और अगर मुझे कहना है कि घड़ी फोटोग्राफ के नीचे है, तो ठीक नीचे तो नहीं है ना, यहां पर तो ठीक नीचे है, तो ठीक नीचे यहां पर मैं अंडर का यूज करूंगा, द क्लॉक इज अंडर द फोटोग्राफ। लेकिन यहां पर मैं क्या यूज करूंगा, बिलो, द क्लॉक इज बिलो द फोटोग्राफ। चलिए अब हम एग्जाम्पल्स ले लेते हैं। पहला एग्जाम्पल आपके सामने है, नदी के ऊपर एक पुल है। तो नदी है, उसके ठीक ऊपर ही तो होगा ना पुल, ऐसा तो है नहीं कि लेफ्ट या राइट में होगा, नदी के ऊपर ही है, ऐसे में हम यूज करते हैं ओवर। देयर इज अ ब्रिज, एक पुल है नदी के ऊपर, ओवर द रिवर। ठीक इसी तरह का एक सेंटेंस ये हो सकता है जो अक्सर आपने सुना हो कभी, हुगली नदी के ऊपर हावड़ा ब्रिज है, द हावड़ा ब्रिज इज ओवर द हुगली रिवर। लेकिन इस एग्जाम्पल में देखिए, मेरे घर के ऊपर एक हेलीकॉप्टर उड़ रहा है। ऐसा हो सकता है कि आप अपनी छत पे हैं और आप देख रहे हैं कि एक हेलीकॉप्टर उड़ रहा है। वो ठीक आपके घर के ऊपर हो सकता है और वो थोड़ा दूरी पे भी हो सकता है। अगर ये आपका घर है, हेलीकॉप्टर यहां पर उड़ रहा है, आप छत पे खड़े हैं, तो आप देख रहे हैं हेलीकॉप्टर आपके घर के ऊपर है, लेकिन एग्जैक्टली ऊपर तो नहीं है। पर हां, अगर आपके घर के ठीक ऊपर है, ऐसे में ठीक ऊपर के केस में ओवर का यूज करते हैं। इधर उधर है लेकिन ऊपर है, ऐसे में अबव। हालांकि आप दोनों में से किसी का भी यूज करेंगे तो समझने वाला, जिसको आप बता रहे हैं वो समझ तो जाएगा, लेकिन ये डिफरेंस आपको पता होना चाहिए कि कब ओवर का यूज करते हैं, कब अबव का ऊपर के लिए। तो यहां पर ओवर या अबव दोनों में से कोई भी आ सकता है, डिपेंड करता है कि सिचुएशन क्या है।
और जैसा कि मैंने आपको पिछली स्लाइड में बताया कि टेबल के ऊपर दीवार पर एक घड़ी है, देयर इज अ क्लॉक दीवार पर ऑन द वॉल। टेबल के ऊपर, अगर टेबल के ठीक ऊपर है ऐसे में ओवर, और अगर ऊपर तो है दीवार पर कहीं लेकिन ठीक ऊपर नहीं है ऐसे में अबव। तो आपने देख लिया कि ऊपर के लिए जब कोई टच नहीं है ऐसे में आप ओवर या अबव दोनों में से किसी का भी यूज कर सकते हैं सिचुएशन के हिसाब से। अगर ठीक ऊपर है तो ओवर, और अगर ठीक ऊपर नहीं है पर ऊपर तो है ऐसे में अबव। और जब टच होता है ऐसे में ऊपर बोलो चाहे पर बोलो, ऐसे में ऑन का यूज करते हैं। जैसे मैंने आपको बताया था, द लैपटॉप इज ऑन द टेबल। लैपटॉप टेबल के ऊपर है या लैपटॉप टेबल पर है, तो पर बोलो, बात एक ही है, ऊपर ही है। अब ये देख लीजिए, बड़ा या ज्यादा, इस केस में ओवर या अबव दोनों में से किसी का भी यूज कर सकते हैं। उम्र में बड़ा या फिर किसी भी मेजरमेंट, किसी भी माप में ज्यादा, हाइट में ज्यादा, लंबाई में, चौड़ाई में, ऊंचाई में, किसी में भी ज्यादा, ऐसे में आप ओवर या अबव दोनों में से किसी का भी यूज कर सकते हैं। एग्जाम्पल देखिए, बड़े के केस में उम्र में बड़ा, उसके 10 साल से बड़े 2 बच्चे हैं। ही हैज 2 चिल्ड्रन ओवर द एज ऑफ 10 या अबव द एज ऑफ 10, दोनों तरीके से बोल सकते हैं। तुम 18 साल से बड़े हो इसलिए तुम ड्राइविंग कर सकते हो। 18 साल से बड़े हो मतलब क्या, ऊपर हो ना, 18 की एज से ऊपर हो। यू आर ओवर 18 या अबव 18, सो यू आर अलाउड टू ड्राइव। एक ये एग्जाम्पल भी है, 60 साल से ऊपर वालों को आज कोरोना का टीका लगेगा। पीपल ओवर 60 ईयर्स या अबव 60 ईयर्स या ओवर द एज ऑफ 60 ईयर्स, द एज ऑफ 60 ईयर्स ऐसे बोल सकते हैं, अबव द एज ऑफ 60 ईयर्स विल गेट कोरोना वैक्सीन टुडे। तो आपने देख लिया उम्र के लिए। ठीक इसी तरह से ज्यादा के लिए किसी भी मेजरमेंट में ओवर या अबव दोनों में से किसी का भी यूज, वो 6 फीट से ज्यादा है यानी 6 फीट से ज्यादा हाइट है, उसकी हाइट की बात हो रही है, मेजरमेंट है, ये माप है। ओवर या अबव किसी का भी यूज, ही इज ओवर 6 फीट या ही इज अबव 6 फीट। इस लैपटॉप का वजन 1 किलो से ज्यादा है। द वेट ऑफ दिस लैपटॉप इज ओवर 1 kg या फिर अबव 1 kg। इस छड़ी की लंबाई 4 फीट से ज्यादा है। द लेंथ ऑफ दिस स्टिक इज ओवर 4 फीट या फिर अबव 4 फीट। और मेजरमेंट में ज्यादा है, ऐसे में ओवर या अबव की जगह पे मोर देन का भी यूज कर सकते हैं। ही इज मोर देन 6 फीट। द वेट ऑफ दिस लैपटॉप इज मोर देन 1 kg। द लेंथ ऑफ दिस स्टिक इज मोर देन 4 फीट। तो हमने ओवर या अबव का यूज इन 3 सिचुएशंस में करना देखा, एक बेसिक आइडिया ले लिया। बाकी आगे प्रैक्टिस में और ज्यादा सेंटेंसेस आएंगे। फिलहाल एक चीज मैं आपको बताऊं कि केवल ओवर का यूज इन सिचुएशंस में किया जाता है, यहां पर अबव का यूज नहीं होता। और केवल अबव का यूज इस सिचुएशन में, यहां पर ओवर का यूज नहीं होता। तो इसे देख लेते हैं सबसे पहले ओवर को। ओवर का यूज 2 सिचुएशंस में किया जा रहा है। देखिए, एक है ऊपर से, अभी आप इस बात को समझेंगे, और एक से ज्यादा या ढकना। तो पहले इसको जरा कवर कर लेते हैं। ये देखिए, यहां पर ओवर का यूज मैं आपको बता रहा हूं। देखिए, अभी थोड़ी देर पहले आपने ये समझा था कि किसी चीज के ऊपर अगर ठीक ऊपर कुछ है तो ऐसे में हम ठीक ऊपर के केस में ओवर का यूज करते हैं। लेकिन एक दूसरी चीज भी है, ऊपर से ऐसा आ जाए जब सेंटेंस में, ऊपर से गुजरना या ऊपर से किसी काम को करना। जैसे टेबल के ऊपर से एक बच्चा कूद रहा है, तो ऊपर से, ऐसे में हमेशा ओवर का यूज, अबव का यूज नहीं होगा। मैं रस्सी के ऊपर से कूदा, आई जंप ओवर द रोप, वो गेंद मेरे सिर के ऊपर से निकल गई। दैट बॉल वेंट ओवर माई हेड। एक चींटी शेर के ऊपर से निकल गई पर शेर शांत रहा। एन एंट पास्ड ओवर द लायन बट द लायन रिमेन्ड काम। ओवर का यूज देख रहे हैं आप तीनों जगह पे। किस सेंस में हो रहा है, केवल ऊपर से। और ओवर का दूसरा यूज, से ज्यादा या फिर ढकना। बहुत सिंपल है, कुछ है नहीं। ये देखिए, से ज्यादा के लिए 2 एग्जांपल्स हैं। वो 2 साल से ज्यादा समय से यहां पर है। ही हैज बीन हियर फॉर ओवर 2 years, 2 साल से ज्यादा। वहां 50 से ज्यादा लोग खड़े थे। देयर वर ओवर 50 पीपल स्टैंडिंग देयर। सिंपल है ना। कुल मिलाकर कोई भी नंबर दे दिया जाए, उससे ज्यादा बोले तो ओवर। और खांसते वक्त अपने हाथ से मुंह ढका करो। ढकने की जब भी बात हो, जैसे रजाई से अपने आप को ढक दो,
अपने हाथ से अपने मुंह को ढक दो, पुट अ हैंड ओवर योर माउथ व्हेन यू कॉफ। या फिर ये एग्जांपल, इस प्लेट पर कोई कपड़ा रख दो। तो कपड़ा रख देंगे तो ढकने की बात हो रही है ना, तो जब भी कवर करने की बात हो रही है ऐसे में ओवर का यूज करते हैं, पुट सम क्लॉथ ओवर दिस प्लेट। तो हमने ये भी देखा और ये भी देख लिया। अब ये बहुत सिंपल है, ऑन के कुछ एग्जांपल्स ले लेते हैं। और अबव ऊपर के लिए, जैसा आपने नीचे के लिए बिलो देखा था, ठीक उसका उल्टा अबव। वहां पर आपने देखा था ना नीचे के लिए, लिस्ट में नीचे, बिल्डिंग में नीचे, स्तर में नीचे, शरीर के भागों में नीचे, निराकार से नीचे, एब्स्ट्रैक्ट से, ये आपने नीचे में देखा था। ठीक उसका उल्टा अबव ऊपर के लिए। और जैसे आपने डाउन देखा था नीचे की दिशा को व्यक्त करने के लिए, उसी तरह से अप ऊपर की दिशा को व्यक्त करने के लिए। तो इनके एग्जांपल्स भी ले लेते हैं। ये तो बहुत ही सिंपल है, जहां पर भी कोई टच है ऊपर के लिए, पर के लिए हमेशा ऑन का यूज। पेन टेबल पर रखा हुआ है, द पेन इज केप्ट ऑन द टेबल। टेबल पर यानी टेबल के ऊपर। रोहित हाथी के ऊपर बैठा हुआ है, रोहित इज सिटिंग ऑन द एलिफेंट। डाइनिंग टेबल पर मोमबत्तियां पड़ी हुई हैं, कैंडल्स आर लाइंग ऑन द डाइनिंग टेबल। अपने ऊपर पानी मत डालो, डोंट पुट वाटर ऑन योरसेल्फ। तो पानी डालोगे तो टच होगा ना, तो टच जहां भी है ऊपर के लिए क्या यूज करना है, ऑन। अब देखिए अबव का यूज ऊपर के लिए बिल्कुल वही जो आपने नीचे के लिए बिलो देखा था। एग्जांपल्स भी लगभग सेम है। मेरा नाम लिस्ट में तुम्हारे नाम के ऊपर है, वहां पर था नीचे तो बिलो का यूज किया, यहां पर ऊपर तो अबव का यूज किया। बात हो रही है लिस्ट में। माई नेम इज अबव योर नेम इन द लिस्ट। मेरा फ्लैट आपके फ्लैट के ऊपर है। किसी बिल्डिंग में ऊपर या नीचे के लिए बिलो, ऊपर के लिए अबव। माई फ्लैट इज अबव योर फ्लैट। मेरा शहर समुद्र तल से 2000 मीटर ऊपर स्थित है। जब नीचे तो बिलो, और जब किसी लेवल से ऊपर बोले तो ऐसे में अबव। माई सिटी इज 2000 मीटर अबव द सी लेवल। पेट कमर के ऊपर वाला हिस्सा होता है। बॉडी पार्ट्स में जब हम बताते हैं ये ऊपर है ये नीचे, ऐसे में नीचे के लिए बिलो का यूज किया था आपने, ऊपर के लिए अबव। द स्टमक इज द पार्ट अबव द वेस्ट। कुछ और एग्जांपल्स, वो कहता है हमारी इच्छा से बढ़कर कुछ नहीं है। हमारी इच्छा से बढ़कर यानी हमारी इच्छा से ऊपर कुछ नहीं है, सबसे ऊपर हमारी इच्छा है। ये जो इच्छा है, डिजायर, ये क्या है, एक एब्स्ट्रैक्ट है। ये इसे आप छूए देख थोड़ी सकते हैं, केवल महसूस कर सकते हैं। तो एब्स्ट्रैक्ट से ऊपर के केस में अबव, और नीचे के केस में आपने क्या पढ़ा था, बिलो। ही सेज नथिंग इज अबव आवर डिजायर। मेरी कोई भी उपलब्धि मेरे परिवार से ऊपर नहीं है। नो अचीवमेंट ऑफ माइन इज अबव माई फैमिली। ज्ञान से ऊपर कुछ है क्या, ये एक क्वेश्चन है। और ज्ञान से ऊपर, ज्ञान मतलब नॉलेज। नॉलेज को आप देख या छू तो नहीं सकते, ये तो एब्स्ट्रैक्ट है। तो एब्स्ट्रैक्ट से ऊपर बोला तो क्या यूज होगा, अबव। इज देयर एनीथिंग अबव नॉलेज, तो अबव का यूज कर रहे हैं ऊपर के लिए। खुश रहना पैसा होने से बढ़कर है, यानी खुश रहना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, पैसे से बढ़कर है, पैसे से भी ऊपर है खुश रहना। बीइंग हैप्पी इज अबव हैविंग मनी। हालांकि इस केस में भी अबव के अलावा कॉमन है, मोर देन का यूज भी आप कर सकते हैं। मोर देन आप कह सकते हैं, ही सेज नथिंग इज मोर देन आवर डिजायर। नो अचीवमेंट ऑफ माइन इज मोर देन माई फैमिली। इज देयर एनीथिंग मोर देन नॉलेज। बीइंग हैप्पी इज मोर देन हैविंग मनी। अब देखिए, अब बहुत ही सिंपल है, ऊपर की दिशा को व्यक्त करना, टू एक्सप्रेस अपवर्ड डायरेक्शन। तो जैसे डाउन था वैसे अप है, कीमतें बढ़ रही हैं यानी ऊपर जा रही हैं। द प्राइसेस आर गोइंग अप। गुब्बारा ऊपर जा रहा है, द बलून इज गोइंग अप। सब्जियों के दाम बढ़ रहे हैं, द प्राइसेस ऑफ वेजिटेबल्स आर गोइंग अप। वैसे तो इन सभी जगहों पे आप गोइंग अप की जगह पे इंक्रीजिंग भी कह सकते हैं, और जब नीचे जा रहे हो तो डिक्रीजिंग भी कह सकते हैं। कहने के दोनों तरीके हैं, पर एक तरीका और आपको पता लगा। तो प्रेपोजिशंस के इस पार्ट में आपने देखा कि ऊपर को क्या कहते हैं, ओवर, अबव, अप, ऑन। कब ओवर, कब अबव, कब ऑन। तो कुछ चीजें आपने सीखी, कॉन्सेप्ट को आपने सीखा कुछ एग्जांपल्स की मदद से। बाकी आगे चल के प्रैक्टिस करेंगे तो और परफेक्शन आएगा। तो फिलहाल आज के लिए इस पार्ट में यहीं तक। नेक्स्ट पार्ट में आपसे फिर मुलाकात होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा, और कमेंट्स में बताइएगा कैसा लगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय।